बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने साथ शेयर करनी हैं 7 स्टोरीज़। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी साहब, उनकी गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, इस पे बात करनी है। और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के भाई नजफ़ हमीद के घर डाका पड़ गया है, चोरी हुई है, इस पे बात करनी है। हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ये किसने कहा है, इस पे भी बात करनी है। और 10 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ का केस समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट लग गया, इस पर बात करनी है। इमरान खान JIT में पेश हो गए, इस पे भी बात करनी है। और पाकिस्तानी ख़ानदान सारे का सारा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, ये क्या चक्कर है, इस पर बात करनी है। और पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों की तहरील से मुतल्लिक एक बड़ा बयान दिया है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले भाई, हमने कोई 2 दर्जन जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अल्लाह के करम और आपके तावन से हो रहा है। जो दुखी इंसानियत है, प्यासी इंसानियत है, उनको हम ठंडा पानी पिला रहे हैं, सही प्योर पानी पिला रहे हैं। वो जो जोहड़ों से पी रहे थे माफ़ कीजिएगा, वो जो जानवर जहाँ से पी रहे हैं वहीं से वो भी पी रहे हैं, लेकिन अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सही साफ़ सुथरा पानी पी रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी, और आप बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा ले रहे हैं। अपने वालदैन के नाम पे कोई तख्ती लगवाना चाहे, कुछ लगवाना चाहे भी सही, हमने लगवा दी। और अपने नाम पर ये सदका जारिया है, पानी पिलाने से ज़्यादा क्या हो सकता है जनाब। आ जाएं भाई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको माफ़ कीजिएगा एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा साद रिजवी साहब वाली स्टोरी। मुझे पता है बहुत सारों को इंतज़ार है, उस पर मैंने रिसर्च की है और मैं बात करूँगा। ये वीडियो देख लें, ये सोशल मीडिया पे वायरल है। जिस शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली है, उनका उस ऑनलाइन के मैनेजर या ऑनलाइन का वो जो एजेंट था, जिस तरीके से ये चूस रहे हैं, वो किस बदमाशी के साथ और किस बदतमीज़ी के साथ उसके साथ बात कर रहा है, और उसकी बहन की कॉल भी उसे सुना रहा है। और ये आप ज़रा चेक कीजिएगा, ये क्या बदमाशी है। मेरा दोस्त बात सुने। हाँ जी ठीक है ना, मैं दलील हुआ ना, अब मैं आपको दलील करूँगा। मुझे बता दें पेमेंट आप 12 बजे कर रहे हैं घंटे में या नहीं? मुझे 2 दिन का दे दें, क्योंकि मैंने नहीं मुश्किल से है ना, बड़ी मुश्किल से आपने माना तो मैंने मुँह पे बकवास की 2 दिन की दलील में बकवास करो। 12 बजे तक पेमेंट करें या नहीं करें, तो 2 दिन से आ रहे हैं। 12 बजे तक तो मुश्किल है मेरे लिए करना है, बकवास करे आगे से। मैं असल में 12 बजे तक पेमेंट कर रहे हैं नहीं? 12 बजे तक मुश्किल है मेरे लिए। जैसे मर्जी कर, मेरे लिए मैंने लोन लिया, तूने लोन लिया हुआ है। मैं असल में ये कह रहा हूँ, कल मैंने बड़ी मुश्किल से वो किए, आप मेरी भी तो बात समझ। क्यों किया है, क्यों किया है? मुझसे पूछ के किया था, मैंने बकवास की नहीं थी। तो मैं लास्ट कॉल पहले ही 74,000 की पेमेंट करनी है, की थी बकवास के नहीं? सर तो मैंने अपनी पूरी मजबूरी आपको बयान कर दी। बकवास की थी बकवास। ये अपनी बहन की बात सुन ले। अब और कॉल में तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे दलील किसका कर रहा हूँ, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। कौन बात कर रहा है? मैडम उदार से कंपनी से बात करें, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। मोहम्मद आसिफ, क्या लगता है आपके? जानने वाले क्या मतलब? जानने वाले ताल्लुक क्या आपका इनके साथ? आप मुझे मसला बताया ना, जब मैंने आपको मसला ये है कि यार इस बंदे ने ना कंपनी से लिया कर्जा, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी से, तुम्हारा नंबर से लिखवाया ग्रंटर में। मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके जरूर करना स्टार्ट करूँ? मेरा दोस्त बात सुने। हाँ जी ठीक है, ये है मेरे साथ कॉल भी रहो तुम, ठीक है, मैं तुम्हारी भी गैलरी निकाल रहा हूँ, तुम्हारे भी पूरे खानदान में कॉल सुना रहा हूँ। बकवास करे, पेमेंट करनी है कि नहीं 12 बजे तक? ये किस तरीके से जलील व ख्वार करते हैं लोगों को, और किस तरीके से वो ऐप आपके सारे कॉन्टेक्ट्स ले लेती है। इनकी बहन कोई गारंटर नहीं थी, लेकिन ये खुद बकवास कर रहा है कि आप गारंटर थी, उनको पता ही कोई नहीं था। और ये बीच में से कॉन्टैक्ट्स निकाल के
उनके कॉन्टैक्ट्स निकालते हैं और वो कॉन्टैक्ट्स फिर जिस तरीके से यूज़ करते हैं, जिस तरह से इसने ब्लैकमेलिंग की है। अब ये गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, ये शिकंजे में आ रहे हैं और पाकिस्तान के कानून के तहत आप किसी को कर्ज़ इस तरीके से प्राइवेट अंदाज में दे ही नहीं सकते। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 10 साल कैद या 5 लाख जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। ये पाकिस्तान का कानून है, पंजाब का एक्ट है ये इस तरीके से। लेकिन आप देखें, मैं तो समझ नहीं आती, रियासत सोई होती है जब ख़ुदकुशियाँ होती हैं, जब इस तरीके से सारी बदमाशियाँ होती हैं, जब इस तरीके से नुकसान हो जाता है, फिर उसके बाद FIA भी जागता है और फिर उसके बाद सारे जागते। साथ रिजवी साहब, उनकी गाड़ी से शराब निकली है, उनकी गाड़ी से ये आपको फ़ोटो नज़र आ रही होगी, स्क्रीनशॉट। ये 24 चैनल की है जो कि मोहसिन नकवी साहब का चैनल है और कल से ही ये स्क्रीनशॉट वायरल है और ख़ास तौर पे यूथिये इसे वायरल कर रहे हैं और यूथिये ज़्यादा वायरल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी साद रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनकी गाड़ी से शराब की बोतलें निकली हैं। अच्छा, अब आज इसकी 24 न्यूज़ चैनल ने इसकी बाकायदा तरदीद जारी कर दी है। ठीक है, ये ज़रा सुनिएगा सही, मैं इत्मीनान से सब कुछ, ये तरदीद ज़रा देख लीजिए जिस तरीके से उन्होंने तरदीद जारी की है। सोशल मीडिया पर 24 न्यूज के एक जाली स्क्रीनशॉट को इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह की गाड़ी से शराब की बरामदगी की झूठी खबर फैलाई जा रही है। ये स्क्रीनशॉट फेक है। ऐसी खबर ना कभी रिपोर्ट हुई, ना बनाई गई और ना ही नशर हुई। बहुत से हमारे नाजरीन और सारिफीन ने भी तहकीक के बाद इस बात की तस्दीक की है। इदारा इस फेक खबर को वायरल करने, इसके जरिए घटिया प्रोपेगेंडा की मजम्मत करता है और इस मजमूम हरकत के पीछे अनासिर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता है। सोशल मीडिया पे अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये 24 न्यूज़ ने बाकायदा उसकी तरदीद जारी कर दी है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, ये आपके सामने एक ट्वीट है, ये मलिहा हाशमी नामी एक यूथनी है और ये उनका ट्वीट है। वो कह रही हैं कि खुदा की शान है कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहने वालों की अपनी गाड़ियों से शराब बरामद हो रही है। ये आप थोड़ा सा इसको ना देखिएगा, इसको परखिएगा, इन्होंने क्यों कहा है। तकरीबन कोई 4 लाख लोगों तक रीच चली जाती है, 2-3 लाख लोग, वो पता नहीं हज़ारों की तादाद में लाइक्स आ जाते हैं। तो क्या इनको नहीं पता कि ये फेक न्यूज़ है, स्क्रीनशॉट बनाया इन्होंने खुद होता है? क्या इनको नहीं पता? सिर्फ़ और सिर्फ उस प्रोपेगेंडा को एक प्लांटेड एजेंडा प्रोपेगेंडा करने के लिए होता है, सिर्फ अपने व्यूज़, अपने लाइक्स, अपनी ये चीज़ें लेने के लिए होती हैं। ये इसकी मैं एक और चीज़ भी आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। ये पहले मैं शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फर्दर चीज़ इस पे बताता हूँ। यही मेरी सेंट्रल स्टोरी थी। ये ज़रा चेक करें, यही यूथनी मलिहा हाशमी। ठीक है, मैं पर्सनल इनके किसी बात पे नहीं जाऊँगा। मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है ना, उनको हंसी रोक के बैठे होंगे। बहुत सारे सहाफ़ियों से इन्होंने खामखा छेड़ा, तो आबैल मुझे मार वाली बात है। उन्होंने सोशल मीडिया पे इनका सारा कच्चा चट्टा रख दिया खोल के। ये कहती हैं कि जनाब, ये आजकल में इन्होंने एक ट्वीट की है कि एक ब्यूरोक्रेट ने बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाया, आप भी सुनिए। ये मलिहा हाशमी सुना रही हैं। इमरान खान हुकूमत ख़त्म होते ही एक इतवार शहबाज शरीफ ने मीटिंग बुलाई। मैंने सोचा कि मीटिंग में जाने से पहले पेट्रोल पंप पर गाड़ी धुलवा लूँ। मैंने लड़के से कहा जल्दी करो, मैंने दफ्तर जाना है। उसने कहा इतवार को कौन सा दफ्तर होता है साहब? मैंने कोफ से कहा कि भाई वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जाना है, जल्दी करो। वो मुझे हैरत से देखकर बोला कि वज़ीर-ए-आज़म तो चला गया, वज़ीर-ए-आज़म तो इमरान खान था। मैंने कहा नहीं, अब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, मैंने उनसे मिलने जाना है। उस लड़के ने मुझे नज़र भर कर देखा और अपने लड़कों को आवाज़ देकर कहा कि छोड़ दो, गाड़ी वाश मत करो, चोरों से मिलने के लिए इतनी तकलीफ़ ना करें सर, ऐसे ही ले जाएं अपनी गाड़ी, हमारे पास और बहुत ज़रूरी काम है। उसके बाद ये यूथनी लिखती है कि अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अवाम इलेक्शन में क्या करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लें
कि इस यूथनी के इसी ट्वीट की अगर आप ऑपरेशन करते हैं, वो कौन सा अफसर था, कौन सा ब्यूरोक्रेट था जो खुद ही गाड़ी लेके उस सर्विस स्टेशन पे पहुंचा, और वो ऐसा अफसर था जो वज़ीर आज़म से मिलने के लिए जा रहा था, और उसकी जुर्रत क्या थी कि वज़ीर आज़म उसको बुलाए और वो पहले गाड़ी धुलवाना शुरू हो जाए, और वो खुद ही वहाँ पे उलझ गया जाके, और फिर उसके बाद वो उन्होंने गाड़ी धोने से इनकार कर दिया। अब आप अंदाज़ा तो करें, और आप इसके लाइक्स देखें, इसके शेयर्स देखें, इसके रीट्वीट्स देखें, इसकी रीच देखें, हज़ारों सैकड़ों लाखों लोगों तक। क्योंकि यूथिये अकल से फारिग हैं। उनका यूथिये हो या यूथनियाँ हों, उनका अपर चैम्बर बिल्कुल फारिग है। इसकी वजूहत है ना भाई। अभी शहबाज गिल जिनको यहाँ दमा हो गया था, 2 दिन में उनको दमा हो गया, उस बेशरम इंसान को दमा हो गया, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली। अब जाके बाहर बकवास नहीं कर रहा कंट्रोल टावर के अगेंस्ट, मिली जुली बातें करता है। उसकी वजह यह है कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है इधर, उनको पता है कि वो वीडियो सारी बाहर आ जानी है। वो अपनी यूट्यूब चलाने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए वहाँ बाहर बैठा है जनाब। उनको पता है यूथियों को चूना लगाना वैसे ही आसान काम है। वो उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं जनाब, हज़ारों डॉलर वो कमा रहा है। और इस तरीके से वो मुईद पीरज़ादा देखें जो अपने मरे हुए बाप का गैर कानूनी कागजात पर अंगूठा छाप रहा। किरदार इनका ये है, ठीक है ना। वो अंगूठा छाप रहा था, दुबई में पकड़ा गया, उधर जेल में चला गया, बाद में उनको पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने निकलवाया था, और बाद में अब जो है ना वो वहाँ जाके फिर भौंक रहा है। अब मैं माज़रत के साथ कहूँगा, क्यों? उसको भी पता है कि भाई सर्वाइवल भी तो हमारी अमेरिका में ना, पाकिस्तान में तो नहीं बैठे। यहाँ पे तो उसी मुईद पीरज़ादा को इमरान खान ने 19 करोड़ रुपया अपने डिस्क्रिशनरी फंड से दे दिया। 19 करोड़ रुपया अपने डिस्क्रिशनरी फंड से मुईद पीरज़ादा को यहाँ पर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और वहाँ वो सबके सामने वो आ गई बात। अच्छा, इसी तरीके से वो शाहीन सहबाई है, वो है दूसरा तीसरा, बाकी मैं किन के का नाम लूँ, साबिर शाकिर है, वो बाहर बैठे हैं। उन्होंने सर्वाइवल भी तो उनकी बड़ी स्टेक पे लगी हुई है ना। कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? उनको को CNN ने रखना है, उनको पता है ये यूथी हैं, उनको किसने रखना है वहाँ पे? उनकी सहाफ़त है कौन सी? सारी यूथियाना सहाफ़त है, ना कोई जिम्मेदारी है ना कुछ है, एवं ही बकवास किए जाओ। आगे यूथियों को चूना लगाना है, वो हर दूसरे दिन बोल देते हैं इमरान खान आया जनाब, अगला वज़ीर आज़म फिर इमरान खान है। ये यूथियों को कितना धोखा देने के मुतरादिफ है। मतलब अगले इलेक्शन में इमरान खान का नाम निशान ही कोई नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो यूथियों को चूना लगा रहे हैं जनाब के वक्त से। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने व्यूज़ लेने, उन्होंने अपने हज़ारों रुपए, हज़ारों डॉलर, लाखों रुपए यहीं से कमाने हैं, और वहाँ पे अपने अमेरिका में, कनाडा में, UK में आराम से रहना है, मज़े करने हैं, ठीक है। वहाँ तो फेसबुक भी मोनेटाइज हुई है, पाकिस्तान में तो फेसबुक भी मोनेटाइज नहीं है। यहाँ तो सिर्फ यूट्यूब से लोग कमाते हैं, वहाँ तो फेसबुक भी मोनेटाइज हुई है। वो तो मज़ीद भी और तरीक़ों से भी कमाते हैं, यूथियों से चंदे मज़े भी लेते रहते हैं और सारा कुछ। और शहबाज गिल वहाँ पे एजेंट बन गया है PTI का। तो ये जानबूझ के करते हैं। ये नहीं होता कि इनको पता नहीं होता, इनको खबर ही कोई नहीं होती। इनको पता है जिनसे हम मुखातिब हैं यूथी है, वो सोशल मीडिया उनका बड़ा स्ट्रांग है। ये हमें भी ऑफ़र हुई थी, मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, और मैं किसी को सबूत चाहिए होगा तो मैं सबूत दे दूँगा। ये हमें भी ऑफ़र हुई थी कि भाई आप इधर जो है ना, इधर इस साइड पे आए ना, फिर आप देखें आपके कितने व्यूज़ आते हैं। जो अब आ रहे हैं उससे 10 गुना आएंगे, जो अब कमा रहे हैं उससे कितना कमाएंगे। मैंने इत्मीनान रखें, मैंने कहा हम अपने ज़मीर के मुताबिक वो बोलेंगे। जब किसी की यहाँ भी बात होती है तो मैं यहाँ भी खाल उधेड़ देता हूँ, और वहाँ भी तो मैंने कहा कि मैं इस तरह का नहीं हूँ कि मैं सिर्फ व्यूज़ या पैसों के लिए भाग के, तो मतलब मैं आपको अल्लाह को हाजिर नादिर जान के कि जब ये पिछली हुकूमत में इमरान खान ने मुझे 2 दफ़ा अगवा करवाया था, और वहाँ पे वो अगवा भी किसने, वो डायरेक्टर रहमत और ब्रिगेडियर इमरान राव ने। तो वो मुझे जब पहले बुलाया, अगवा से पहले 2-3 दफ़ा तो मुझे बुलाया, और वो मुझे सामने बिठा कहते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं नकवी साहब, क्योंकि आपका और बाबाकियों के विलाग में। मैंने कहा कि जी मैंने तो कुछ फ़ौज के ख़िलाफ़ तो बोला ही कोई नहीं है, तो मैं बतौर इदारा तो उसको मैं बहुत ही एहतराम की नज़र से देखता हूँ। लेकिन मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी पर एक वीडियो की है, और ये मेरे दोस्त सारे गवाह हैं इस बात के, तो उससे क्या मसला है आपको? तो फिर उसके बाद उसने मुझे लगी लिपटी रखे बगैर
यूं अपना हाथ करके कहा कि नकवी से कोट अनकोट कह रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, हल्फिया बयान दे रहा हूं। वो ब्रिगेडियर साहब मुझे कहते हैं, वो कहते हैं जनाब के नकवी साहब हम ये चाहते हैं कि पुट योर वेट ऑन आवर साइड, आप हमारी तरफ अपना वेट डालें ना, आप इस तरफ की वीडियो करें। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन वो आ गए मेरे घर और मुझे अगवा करके ले गए, और फिर उसके बाद 8-10 दिन के बाद दोबारा भी अगवा करके भुगता लिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम रोए हैं, ना हमें दमा हुआ है, ना कोई किसी तरीके से मेरी बूढ़ी माँ को धक्के दिए गए। मकसद कहने का ये बताना ये था कि हमें भी इस तरीके से घसीटा गया और ये कहा गया कि अगर आप इस साइड पे आए ना, ठीक है ना, तो आप तो बड़े अच्छी वीडियो करते हैं, आप इस साइड पे क्यों नहीं आते। इनको पता होता है, ये नहीं है कि ये ऐसा करते हैं कि ये भूल के कर जाते हैं। ये मलिया हाशमी ने अगर इस तरह की ट्वीट्स की हैं तो क्या है कि इन्होंने को भूल के की हैं? नहीं सर, भूल के नहीं की, इनको अच्छी तरह से पता है। लेकिन उन्हें रिव्यूज़ लेने हैं, इन्होंने पैसे कमाने हैं, इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी और सब कुछ वो कैश करनी है। और उनको पता है कि जिनको हम चूना लगा रहे हैं ये यही नहीं थे जो यूथियों को चूना लगाते रहे। अब भी इमरान खान एक बाल करेगा, तीनों की विकेट उड़ा देगा, आप देख लेना। अब भी आगे 12 घंटे अहम है, अगले 8 घंटे अहम है। ये कहते रहे या नहीं कहते रहे, जब अदम एतमाद आई, बस ये खान साहब एक छक्का मारने वाले हैं, बस ऐसा स्ट्रोक मारने, वो सरप्राइज देने वाले हैं अगले 5 घंटे में कि देख लीजिएगा। ये यूथियों को हमेशा इसी तरह से चूने लगाते हैं ये नामुराद। जनरल फैज़ हमीद के घर, उनके भाई के घर, नजफ़ हमीद के घर चोरी हो गई है, और वो चोरी 1 करोड़ कोई 7 लाख रुपए की, और साथ कोई एक आईफोन भी चोरी हो गई है। उन्होंने FIR अपने मुलाजमों पर कटवा दिए, 2 मुलाजमों पर, और कहा है कि मैं ऑपरेशन के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, 2 दिन बाद वापस आया तो ये मुलाजमों ने ये इस तरीके से, ये उनके घर में चोरी हुई है। ये साहब पटवारी थे, और फैज़ हमीद साहब के दौर में ये डायरेक्ट उनको पटवारी से तहसीलदार बना दिया गया, और फिर उसके बाद जब फैज़ हमीद साहब चले गए तो ये सस्पेंड भी हो गए, और गालिबन अब टर्मिनेट भी हो गए होंगे। तो ये आप हालात, इन्होंने राज्य के करप्शन की है मुबैना तौर पे। फैसल वाउडा साहब कह रहे थे कि वो वक्त था कि जब कौम के पास खाने का ही कोई नहीं, हमें अपनी पड़ी हुई थी, और सब कुछ जो है ना वो कुछ भी नहीं मिल रहा था, और कौम को हमारे की जनाब इतनी महंगाई आ गई है और सारा कुछ ना। उस ज़माने में भी फैज़ हमीद साहब ने अपने इलाके के लिए पूरा सुई गैस की अप्रूवल करवा ली, और रातों रात वो सब कुछ लग गया। उसके अलावा पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट्स और कितना कुछ खाया। ये उनके पटवारी भाई के घर से 1 करोड़ और 7 लाख रुपए की चोरी हुई है। एक आम आदमी तो सुन के कांप जाता है, और ये उनके लिए मामूली बात है। हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हम ओवरऑल सारे हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, और पंजाब से तो ख़ास तौर पे जो कौमी असम्बली की 141 सीटें हैं पंजाब की, और जो 297 सीटें हैं सूबाई असम्बली की, वो भी एक असम्बली की सीट पर भी हम अपना, ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ दें। हम तमाम सीटों पर पंजाब की छोटी बड़ी यानी कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की भी, ख़ास तौर पे पंजाब की और ओवरऑल भी, हम तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो सीट एडजस्टमेंट की बात कि जी जो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी उनसे मांग रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए, नदीम अफजल चंद हो गए, राजा परवेज़ अशरफ साहब हो गए, बाकी लोग कुछ हो गए, इनके मुकाबले में मखदूम अहमद मुख्तार हो गए, इनके मुकाबले में आप बंदे खड़े ना करें तो शायद वो अभी तक नहीं हुआ। इसी तरीके से हमने सुना, हमारे दोस्त हैं तारिक अजीज़ साहब दुनिया न्यूज़ में, उन्होंने कहा कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी कोई चाहती है कि 30 सीटों पर हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट हो। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। अब देख, उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है अपनी फार्मल कंपेन का भी। मरियम नवाज़ साहब वापस आ रही हैं, वो भी कंपेन शुरू कर देंगी। बड़ा दिलचस्प एक केस शुरू हुआ है, 10 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ का केस समात के लिए लग गया है। अब मैं ऐसी बातों पर जब सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद होती है उसमें बड़े जजेस साहबान नाराज़ हो जाते हैं। मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट 2013 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के कागज़ात वो मुस्तरद हो गए थे, ठीक है। जब कागज़ात वो इलेक्शन के कागज़ात जब मुस्तरद हुए
तो उन्होंने वो चैलेंज किया, चैलेंज करते करते वो फिर आगे कोई अदालत में वो सरादू, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट में वो पड़ी रही पिटीशन उनकी। आज जब परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए हैं, आज जनाब वो पिटीशन लग गई है समात के लिए। अब आप अंदाज़ा कीजिए 10 साल के बाद वो जो 55,000 केसेस हैं, वो जो रोज़ाना आते हैं, बेचारे बूढ़े बूढ़ियाँ, वो कहते हैं, कोई कहता है जनाब हमारे दादा ने वो किया था यहाँ पे मुकदमा और वो गुज़र गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, हम आए हैं, ठीक है ना, वाले साहब आए और हम आए हैं, उनके पोते आए हैं। और भाई उनके केसेस सुनो, यही तो हमारी मुसीबत है, यही तो अलमिया है यहाँ पर। 10 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस एवं टाइम वेस्ट करने के लिए निकल आया है, ठीक। और वो जनाब समात के लिए इमरान खान साहब GIT के सामने पेश हुए। वैसे तो मीडिया ने लिखा कि ये पहली दफ़ा GIT के सामने पेश हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक दफ़ा वो पहले भी पेश हुए हैं, जिसमें वो कोई तसल्ली बख्श जिनके सवाल या उनको सवालों के जवाब आए थे, सवाल आए थे तो उन्होंने जवाब दिए। बहरहाल कुछ भी हो, तो ये पेश हुए हैं बहरहाल GIT में, और कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके सवालों के। और साथ ये भी है कि उनको दिखाया गया कि जनाब आप किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे 8 मार्च को, 9 मार्च को, जब 9 मई के वाक़यात थे, तो किस तरीके से इनकी प्लानिंग की जा रही थी, और बाकी भी उनको सबूत दिखाए गए। बाहर तो आके वो बहुत बड़े बड़े भड़के मारते हैं ना, और GIT में ये पेश हो रहे हैं। जब GIT में जाते हैं अपनी कानूनी टीम के साथ गए, तो भी आजकल उनका एक वकील है, उनका एक रुकन भी है कोर कमेटी का, और शुएब शाहीन पक्का यूथिया है, लेकिन वो खैर पहले भी कोई उनकी इस तरीके से कोई अपना इतना को प्रोमिनेंट नाम कोई नहीं था। लेकिन फिर जब से यूथिया बना, वो आजकल उनकी छित्रोल हो रही है, हर एक TV प्रोग्राम में वो आते हैं, उनके पास जवाब कोई नहीं होता कि आपने मलिक रियाज, हमारे दोस्त हैं कामरान शाहिद साहब, उन्होंने उनको बड़ा ख़राब किया। ये मलिक रियाज के भाई आपने 190 मिलियन पाउंड जो वहाँ से आए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में चले गए कि जो अकाउंट ख़ुद मलिक रियाज का था और उसी में उन्होंने जमा कराए थे। उनके पास आए बाएँ शाएँ के लिए के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वो जो 60 अरब या 50 अरब जितने भी थे, उन्होंने कहा उस ख़जाने में क्यों नहीं जमा हुए, पाकिस्तान के ख़जाने में क्यों नहीं जमा हुए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस तरीके से जवाब इनके पास कोई नहीं। तो पाकिस्तान का भाई एक ख़ानदान है बहुत ज़बरदस्त, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका सारे के सारे ख़ानदान का नाम आ गया। बड़े मज़े की बात है, ये गिनीज बुक ऑफ ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आपके सामने ये ट्वीट भी है। आप यकीन कीजिए कि 9 बंदे हैं उस ख़ानदान में, यानी कि वालिदैन, वालदा और वालिद और 7 उनके बच्चे हैं, 9 बंदे। तमाम के तमाम का जो बर्थडे है, जो जन्मदिन है, वो एक ही दिन है, अगस्त 1 अगस्त। तो ये हम उनको हैप्पी बर्थडे एडवांस में कहते हैं, और ये बड़ी बात है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया है। एक दफ़ा पहले गालिबन अमेरिका के कोई ख़ानदान था जिनमें 5 अफराद थे, उनका लेकिन ये 9 अफराद हैं। 9 के ना अजीब हुस्न इतफाक़ है कि अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो कहते हैं कि जी शादी की जो हमारी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, वो भी 1 अगस्त को। कहते हैं जब हमारा पहला बच्चा पैदा हम बड़ा खुश हुए कि जनाब जो वालिद की जो डेट ऑफ बर्थ है वही वालदा की और वही इस बच्चे की। वो तमाम के तमाम बच्चे उनके वो 1 अगस्त, वो तमाम के तमाम, इस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया। और बहुत दिलचस्प बात है, पीपल्स पार्टी का असम्बलियों की तहलील में एक अहम बयान आया। असम्बलियों की तहलील के सिलसिले में क्या बयान, नैयर बुखारी साहब का बयान आया। वो कहते हैं कि ये पहले ना तोड़ी जाए असम्बली, ठीक है ना, इनको मुद्दत पूरी करने दी जाए। और ज़ाहिर है जब मुद्दत पूरी होगी तो वो 60 दिन में इलेक्शन करवाने होते हैं, और जब पहले टूट जाएगी 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो फिर 90 दिन में करवाने होते हैं। पीपल्स पार्टी को क्यों चाहिए जल्दी? इसलिए कि नवाज़ शरीफ साहब ने आना है, नवाज़ शरीफ साहब के केसेस भी ख़त्म होने हैं। भाई मैं आपको पहले भी मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि इलेक्शन तब तक तो होना ही नहीं है जब तक इमरान खान नाअहल ना हो और जब तक नवाज़ शरीफ अहल ना हो। इलेक्शन तब तक भूल जाएं, ठीक है ना, जब तक उनके केसेस ना ख़त्म हो और जब तक इमरान खान नाअहल ना हो या इमरान खान अंदर ना जाएं, इलेक्शन तब तक। कुछ लोग कह रहे होंगे कि जी देखें फिर ये कोई अच्छी बात है। भाई बात ये है जो बोया है वही ये काट रहे हैं।
हमदर्दी तो आप वो करें कि इमरान खान जनाब बहुत ही बासूल इंसान थे। अगर वो होते, अगर वो इस तरह से होता कि वो बहुत ही मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो तो बड़े ही जनाब मिलनसार इनकसार, वो तो जनाब बड़े ही कोई उसूल परस्त, वो तो उन्होंने ना कोई अपोजिशन को टारगेट किया ना कोई कुछ। आपने अब ये कहते रहे मैं आपको मूँछों से पकड़ के डालूंगा जेल में, और आपने एक जाली मुकदमा उस पर बनाया और फिर वहाँ पे वो पड़े रहे और वहाँ पर चिंटियाँ और मकोड़े छोड़े जाते थे और उसका तमाशा बैठ के आप यहाँ पर बनीगाला में देखते थे रात को। तो जो बोया है वही काट रहे हैं, इसमें कोई हैरत वाली बात कौन सी है। अलबत्ता यूथी है, आप भी समझ, यूथियों को चूना लगाने वाले और हैं ना बहुत सारे ना, वो चूना लगा लगा के अपने व्यूज़ भी लेते रहते हैं और अपने डॉलर भी कमाते रहते हैं। तो भाई मैं तो यूथियों को, यूथी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं तो उनको चूना नहीं लगाऊंगा। मैं उनको बिल्कुल कहूँगा कि अगले इलेक्शन में नियाज़ी साहब का नामो निशान भी नहीं होगा। यूथियों आप बिल्कुल चिल मारो, बल्कि आप अपना कोई करो, आपने घर बैठना है इलेक्शन के वक्त या किस पार्टी को आपने वोट डालना है, बस ये आप अपना तय कर लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।